डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और मसाइल उजागर करेंगे आपके पाकिस्तान भर से। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे फजाई आलूदगी और स्मॉग का। वजीर माहौलियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि स्मॉग के बायस लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी का नफाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हालात बेहतर ना हुए तो आइंदा जुमा हफ्ता इतवार लॉकडाउन किया जा सकता है। स्मॉग का मसला भारत और पाकिस्तान का नहीं, दोनों ममालिक के अवाम की जिंदगियों का है। उन्होंने स्मॉग को मौत की वजह करार दिया और उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी चेक करने के लिए लाहौर में ट्रैफिक पुलिस को आलात दे दिए गए हैं। पहले उनके पास सहूलियात नहीं थी। लाहौर के अंदर और मुल्तान के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई और हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के जो फैक्ट्स हैं उसमें हमने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी है कि तो जो पिछले 1 माह से स्मॉग टेस्ट हैं उनमें इजाफा किया जाए और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी छुट्टियां बंद कर दी गई हैं। OPD के जो टाइमिंग्स हैं उनको 8 PM तक कर दिया गया और जो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है उसको इंश्योर करने के लिए डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दी थी। इट इज़ नॉट अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान, इट इज़ अबाउट पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ना वो हवा का रूप बदल सकते हैं ना हम हवा का रूप बदल सकते हैं। ये एक वेदर एटमॉस्फेरिक फिनोमिना है जिसके ऊपर तमाम वेबसाइट्स डेटा देती हैं। इन दो ममालिक को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। 30 गैस एनालाइजर्स आ चुके हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक जो चेक करते हैं ट्रांसपोर्ट वाले उनको वो गैजेट्स दे दिए गए हैं। EPA के पास स्पॉट्स ही मौजूद नहीं है, EPA के पास सर्वेलेंस स्पॉट्स ही मौजूद नहीं है। मांगे तांगे के मोटर बाइक और मांगे तांगे की गाड़ियाँ लेकर वो मॉनिटरिंग करते थे। पहली दफ़ा 20 स्पॉट्स को लाहौर डिवीजन के अंदर एक्टिव करके लॉन्च किया वज़ीर आला पंजाब ने। पेशावर में भी स्मॉग के बायस मुतासरा शहरों की फहरिस्त में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से फजा बहुत ज्यादा आलूदा हो चुकी है। शहरी सांस और गले के अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। मजीद बताएंगे हमें ताइबा खान अपनी इस रिपोर्ट में। स्मॉग के लिहाज से पेशावर में भी सूरत हाल बिगड़ने लगी। गुज़िश्ता चंद रोज से पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज कर गया, जिसके बायस फिजा आलूदा होने की वजह से सांस और गले के अमराज में इजाफा हो गया है। पेशावर के सरकारी अस्पतालों में स्मॉग के बायस 50% मरीज गले और सांस में तकलीफ की शिकायत के साथ आ रहे हैं। पेशावर में तो अल्लाह का शुक्र है, लाहौर की तरह स्मोक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत स्मोक है जिसकी वजह से खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट की बीमारियाँ, खांसी बच्चों की शुरू होती है तो ख़त्म ही नहीं होती है। मौसम तब्दील होने से गला ख़राब होते हैं और बुखार भी होते हैं ज़्यादा, ज़ुकाम भी आते और सीना में दर्द, खांसी बहुत ज़्यादा आती है। तिबी माहिरीन का कहना है कि दमे के मरीजों के लिए स्मोक संगीन मसला बन सकता है, जबकि बच्चे और बूढ़े इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। ऐसे पेशेंट्स जो अस्थमेटिक होते हैं उसके ख़ास असरात होते हैं उन मरीज़ों पे जिसकी सांस की बीमारी होती है तो उनमें ये बहुत ज़्यादा बुरा असर करता है, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है। स्मोक जैसे उसके मुंह में चला जाता है, सांस की नाली में चला जाता है तो इंसान को डायरेक्ट सांस की नाली बंद होना शुरू हो जाते हैं और उसको कफिंग शुरू हो जाती है और चेस्ट टाइटनेस शुरू हो जाते हैं, उसके सांस की बीमारी और भी ज़्यादा हो जाती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ स्मोक मजीद बढ़ सकती है, इसीलिए शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं और स्मोक के दौरान बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलें। कैमरामैन हसन बिलाल के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज पेशावर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर मुल्क भर में नमाज़े इस्तिस्क़ा अदा की गई। स्मॉग और खुश साली के खात्मे और बाराने रहमत के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस्लामाबाद में वज़ारत मजहबी उमूर और फैसल मस्जिद में नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। शहरियों की बड़ी तादाद नमाज इस्तिस्क़ा में शरीक हुई। महकमा औकाफ पंजाब के ज़ेर एहतमाम सूबे भर के अहम दीनी मराकज़ और मसाजिद में इज्तिमाई तौबा का एहतमाम किया गया। लाहौर में भी इस्तग़फ़ार और बाराने रहमत के लिए नमाज इस्तिस्क़ा अदा की गई। लाहौर की बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज इस्तिस्क़ा की इमामत की। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी ने लाहौर में नमाज इस्तिस्क़ा अदा कराई। इस मौके पर स्मोक के खात्मे और बारिश के लिए खुसूसी दुआएं की गयी।
सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी और डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर खालिद मसूद सिंधु ने जामा मस्जिद दरबार हजरत शाह चिराग में नमाज इस्तिस्का अदा की। शहरियों ने स्मोक के खात्मे के लिए भी दुआ मांगी। अल्लाह करीम पूरे पाकिस्तान पर, आलम इस्लाम पर, पूरी दुनिया पर अपनी रहमत की बारिश फरमा। दुआ में चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब और डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर ने भी शिरकत की। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी शहरी नमाज इस्तिस्का के लिए सरबसजूद हुए। वफाकी दारुल हुकूमत के अलावा चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया गया। हवा की बेटी पर मज़ालिम कम नहीं हो सके। ये खबर रहीम यार खान से है, जहां पर बगैर इजाज़त मैके जाने पर शौहर ने बीवी को आग लगा दी, जबकि सियालकोट में गटर से खातून की तशद्दुदशुदा लाश मिली है। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सियालकोट पुलिस ने अल्लामा इकबाल मेमोरियल अस्पताल से मिलने वाली नामालूम खातून की लाश का मुकदमा दर्ज करके अंधे कत्ल में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक खातून की लाश गुज़श्ता रोज अस्पताल के इमरजेंसी से मुल्लिका कमरे के गटर से मिली थी। मुकदमा डॉक्टर अनिल कुमार की मदियत में दर्ज किया गया। DPO राना उमर फारूक की हिदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन, DSP सिटी सर्कल और DSP OC की निगरानी में खातून के अंधे कत्ल में मुलविस नामालूम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। उधर रहीम यार खान में बगैर इजाजत मैके जाने पर शौहर ने बीवी को मुबैना तौर पर जिंदा जला दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक थाना शिदानी के हुदूद मुजागिलानी में 5 नवंबर का वाकया पेश आया था। मुलजिम ने बगैर इजाजत मैके जाने पर बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर डीजल छिड़क कर आग लगा दी। खातून दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गयी। ये खबर सियालकोट से है। सियालकोट पुलिस ने हामिला खातून के कत्ल के केस में सास, नंद समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। 2 मुल्जिमान पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार सास और नंद ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। तहसील रस्का में 3 रोज काबिल ससुरालियों ने ज़ारा नामी खातून को कत्ल करने के बाद लाश को बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने मकतूला की सास सुगरा, नंद यास्मीन और अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की सास और नंद ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। मुल्जिमान ने बहू ज़ारा को सोते हुए कत्ल करने का इंकशाफ किया और सर को मस्क करने के लिए लाश को जला दिया था। पुलिस के मुताबिक मकतूला 9 माह की हामिला थी और शौहर मुल्क से बाहर था। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉट न्यूज़। और अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में ज़रूरी इनकम टैक्स लगाने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल की मंजूरी से लाइव स्टॉक पर टैक्स लागू होगा। ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स का नफाज भी होगा। ज़रूरी इनकम टैक्स के नफाज के खिलाफ पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ गए हैं। तरमीम मुस्तरद होने पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। पंजाब असेंबली में ज़रूरी इनकम टैक्स लगाने का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तमाम तरमीम मुस्तरद होने पर अपोजिशन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। पीपल्स पार्टी अरकान ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। ज़रूरी इनकम टैक्स पंजाब बिल 2024 की मंजूरी के बाद लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू होगा। ज्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स का निफाज होगा। बिल के मुताबिक ज़रूरी ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट खत्म की जाएगी, जबकि लाइव स्टॉक पर टैक्स भी ज़रूरी टैक्स में शुमार किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने यकीन दिलाया कि 70% छोटे किसान टैक्स की जद में नहीं आएंगे। सवाल किया कि ऐसी क्या चीज है जिसे सुपर टैक्स कहा जा रहा है। अपोजिशन ने इल्जाम आयद किया कि बिल की मंजूरी से IMF एजेंडे को अमली जामा पहनाया गया। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी ने वाजे कर दिया कि पीपल्स पार्टी किसानों पर टैक्स लगाने के अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काश्तकारों का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रो पुअर जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रो फार्मर जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी हरगिज़ ये नहीं चाहेगी कि वो काश्तकारों के ऊपर, जो कि पहले से ही परेशान हैं, पहले से ही उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है, वो एक इतने बड़े हेफ्टी जो टैक्स है उसकी जद में आएँ। ज़राए का दावा है कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बिल को दोबारा नसरसानी के लिए वापस ऐवान को भेजेंगे। असेंबली की जानिब से बिल दोबारा गवर्नर को भेजे जाने के बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पंजाब में ज़रूरी इनकम टैक्स को काश्तकारों ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका ये कहना है कि पहले से बिजली, खाद और अद्वियात की महंगाई से हम बहुत परेशान हैं। वो क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। खाद भी बहुत ज़्यादा रेट उसके बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि उस पर भी हम ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं।
बीज पे भी दे रहे हैं, ज़राई अद्वियात पे भी दे रहे हैं। हर चीज़ जो किसान की ज़रूरत की है उस पर 3 गुना 4 गुना इजाफा हो गया है। मां ला के अस फसल तैयार करें, जिसले फसल तैयार होंदी है मार्केट लै वेने, उत्थे खरीदार कोई नहीं। अगर खरीदार है तो उत्थे जेड़ा ना जी सानू बचत नहीं होंदी, नफा नहीं होंदा। वो जिमीदार तो पहले ही महंगाई की चक्की में फिस चुका है। बिजली के बिल हैं, डीजल है, खाद है, स्प्रे है, जो भी इतनी महंगाई है कि जो जिमीदार है पहले ही बहुत मुश्किल हालात में। हम बड़ी मुश्किल से 2 सालों में जानवर पालते हैं, मंडी में लेके जाते हैं तो उसमें हमें सिर्फ 5-10 हज़ार रुपया बचत मिलती है। और हुकूमत पंजाब ने इतना जुल्म किया है कि उस 10 हज़ार रुपये भी हमें टैक्स लगा दिया है। साडी गवर्नमेंट नूं अपील है कि जिहड़ा इनकम टैक्स लगाया गया ज़मीनां ते उस नूं वापस हटावन। ज़मींदार इस तो पहले बड़ा परेशान है। एक्मी इदारे बराए ज़राअत और बायोलॉजी फैसलाबाद में नेशनल फील्ड डे के उन्वान से मौसमियाती तब्दीलियों में बेहतर पैदावारी फसलों से मुतालिक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़रई साइंसदानों ने, बीज और ऑयल कंपनीज के नुमाइंदगान और किसानों ने शिरकत की। इसी हवाले से रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर काशिफ हुसैन ने। आइए देखते हैं। मौसमी तब्दीली से ज़राअत को बचाने और किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तिल और अरंड की जदीद इक़साम मुतारिफ करवा दी गयी। नयाब फैसलाबाद की जानिब से किसानों को खेतों में ले जाकर मुशाहिदे के साथ फसलों की नई इक़साम की अफादियत के बारे में आगाह भी किया गया। किसानों का कहना था कि नई किस्म के बीजों से पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ये 4 महीने की फसल है, इसमें बहुत ज़्यादा आमदन है, कपास से ज़्यादा है, दूसरी फसलात से बहुत ज़्यादा है। इसमें जो है कम पानी लगता है, अपना खाद नहीं डलती, इसमें कम खर्चा है और बहुत अच्छी पैदावार। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन शाहिद रियाज खान ने दावा किया कि पाकिस्तान तिल पैदा करने में दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया है। तो हमारा तिल की वैरायटी है, इनकी जो वैरायटी है आपकी बहुत ज़्यादा पैदावार दे रही है और दुनिया में पाकिस्तान 5वें मुल्क पे तिल पैदा करने वाले कंट्रीज़ में आ गया है। तो इसकी बहुत फ़ायदे हैं, उससे किसानों को भी ज़्यादा पैदावारी ये सलाहियत है इस किस्म की, तो लिहाजा इसमें बहुत ज़्यादा पैदावार होती है इसकी। इससे ज़ाहिर है उनको इनकम भी बढ़ेगी, उनकी सारी चीज़ें होंगी। इस तरह कैस्टर ऑयल की जो बात हम करते हैं, कैस्टर के बीज की, तो ये बलूचिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल किया जा रहा है, कामयाबी से इसकी फसल काश्त हो रही है। तकरीब में ज़रई माहिरीन ने सनत के लिए कास्टर्ड ऑयल की ज़रूरत पूरा करने के लिए अरंड और खाने के तेल के लिए तिल की जदीद इक़साम की काश्त पर जोर दिया। काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज़। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज़। शहर शहर से में अब जिक्र होगा कराची शहर का। कराची की तारीखी एम्प्रेस मार्केट के अहाते की करोड़ों रुपए से की गई तज़ीनो आराइश 2 साल ही में उजाड़ बन गई है। सब्ज़ाज़ार जल गया है और धूल मट्टी और कचरे के साथ साथ नशे के आदी अफराद और फुकरा ने एम्प्रेस मार्केट को अपना मस्कन बना लिया है। मज़ीद अहवाल हम तक पहुँचाएंगे आसिम खान। हरी घास के मिटे हुए निशानात, कचरे के ढेर, नशेइयों के डेरे, ये 2 साल कल करोड़ों रुपए की लागत से तज़ीन पाने वाली कराची की तारीखी इम्प्रेस मार्केट का हाल है, जहां धूल मिट्टी ने इमारत को भी गंदला दिया है। अदालती अहकामात पर तजावुजात के खात्मे के बाद KMC के ज़ेरे इंतजाम इम्प्रेस मार्केट और उसके अहाते की तज़ीन की गई थी, लेकिन अब इसका हाल देखने वाले अफसोस का इजहार करते दिखाई देते हैं। प्यारा पार्क था, बिल्कुल ज़बरदस्त था। मैं खुद एक दिन आया हूँ तो यहाँ बैठे हुए थे लोग, बाकायदा नशे बेच रहे थे, चर्च बेच रहे थे और बना रहे थे। कोई बोलने वाला नहीं है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसमें नज़रसानी नहीं कर रहा है। सारे पूरे कराची की जितनी भी पार्क हैं, आप 15 दिन के अंदर बात देखा करें क्या हाल होता है उनका। बस शुरू में दिखाना होता है, अपने अपने फ़ोटो सेशन करवाते हैं, अपने अपने झंडे लगाते हैं पार्टियों के, बस। ये पार्क तो पहले अच्छा था, अभी देखो इसका हालात, ये कचरा कुंडी है, सारा हर जगह कचरा कुंडी, ये पार्क का हालात है। ब्रिटिश दौर की फन्ने तामीर की शाहकार इम्प्रेस मार्केट की इमारत कौमी वर्से की हैसियत रखती है, जो अपनी हालत ज़ार पर मेयर कराची की खुसूसी तवज्जो की तलबगार है। कैमरामैन नबील हसन के साथ आसिम खान, डॉन न्यूज़ कराची। हरीपुर सेंट्रल जेल के हुनरमंद कैदियों ने फर्नीचर और कालीन साजी के साथ साथ दस्तकारी में महारत हासिल कर ली है। बारोजगार कैदी अपने और अपने अहले खाना की कफालत कर रहे हैं। मजीद बताएंगे यावर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में।
हरिपुर सेंट्रल जेल के हुनरमंद कैदियों की शानदार कारीगरी सर चढ़कर बोलने लगी। तरबियत याफ्ता कैदी जेल की वर्कशॉप में खूबसूरत कालीन, लकड़ी का नफीस फर्नीचर, हालत चमड़े की चप्पलें और रंगीन मोतियों से तस्बीह और दीगर फन पारे तैयार करते हैं। कैदियों का कहना है कि वो जेल में काम सीख कर ही हुनरमंद हुए हैं। इससे पहले कुछ काम नहीं आता था, यहाँ पे आके मैंने ये काम मोतियों का काम सीखा है, जिसमें परस, तस्बियाँ, दिल, चाबी चैन मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। तकरीबन 2 साल से ये काम कर रहा हूँ, अभी उस्ताद बन गया और मेरे साथ कई शागिर्द ये काम कर रहे। और इधर जो लोग केदी मंगाते हैं उसको हम देते हैं बारियात, बाजार से बारियात इधर मिलते हैं ये चप्पली। कैदियों की बनाई गई अशिया उनकी मेहनत और लगन का मुंह बोलता सबूत है, जिसका उन्हें 30% मुआवजा दिया जाता है। इसके लिए हमने बाहर एक डिस्प्ले सेंटर बनाए हुए हैं, जो कैदियों के हाथों से बनी हुई चीज़ें वहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करते हैं। आम लोग आते हैं, वहीं पे वो पसंद भी करते हैं, ख़रीदते भी हैं, और जो उनको वहीं पे न मिले तो फिर हमें ऑर्डर देते हैं। जो 30% इसमें जो प्रॉफिट आता है वो प्रिजनर के अकाउंट में हम डायरेक्ट जमा कर दें। जेल के बाहर कैदियों की बनाई गई अशिया के डिस्प्ले के लिए शोरूम मौजूद है, जहाँ शहरी खरीदारी के साथ अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं। हरिपुर जेल की तरह मुल्क की दीगर जेलों में भी कैदियों को ये हुनर सिखा दिया जाए तो सजा काटने के बाद ये हुनर उनके रोजगार का मुस्तकिल जरिया बन सकता है। यावर अब्बास, डॉन न्यूज, हरिपुर। जिक्र होगा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का, जो ये कहते हैं कि इलाज और तालीम हर फर्द को फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जहां तक हो सका कोशिश की जाएगी पंजाब के तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत में शुगर के टेस्ट और इलाज को यकीनी बनाया जा सकेगा। और देहात में वसाइल ना होने की वजह से लोग शुगर का इलाज नहीं करवा सकते। उन्होंने मजीद क्या कहा और क्या इक़दाम उठाने के वादे किए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ज़ियाबीतस से बचाव के आलमी दिन पर गवर्नर हाउस में आगाही वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर पंजाब और वाइस चांसलर डॉक्टर समेत शुगर के मरीजों ने भी शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जोर दिया कि पंजाब के तमाम मराकज़ सेहत में शुगर के फ्री टेस्ट और इलाज की सहूलत होनी चाहिए। जितने डिस्पेंसरीज या BHUs हैं वहाँ पे मेरे ख्याल के मुताबिक जरूर उसमें मैं कोशिश भी करूँगा अपना हिस्सा डालने की, कि वहाँ पे शुगर का टेस्ट और इलाज भी जो है वो ज़रूर फ्री होना चाहिए, क्योंकि हर तीसरा बंदा जो है वो शुगर में मुब्तला है। इस मौका पर प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि ज़ियाबीतस का मर्ज पाकिस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया पाकिस्तान को शुगर का दारुल खुलाफा कह रही है। प्रोफेसर महमूद अयाज ने सलाह दी कि मुतासरा अफराद मीठा कम खाएं। मैं सिर्फ आपको ये देना चाहूँगा कि अपने आप को जो है ना इन जख्मों से बचा के रखें, ताकि हम आपका ऑपरेशन बेखौफ खतर कर सके। और कभी भी आपको स्टेज पे नहीं आना चाहिए कि आपकी जो है ना आपके पाँव, आपके हाथ, आपकी टांगे, आपके बाजू जो है ना इस खतरे का शिकार हो जाए कि हमें उनकी एम्पुटेशन करनी पड़े। ईटिंग विंडो आप डिसाइड कर लें और फास्टिंग विंडो डिसाइड कर लें, उससे आपके बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहते हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज, फैटी लिवर और सो मेनी कॉम्प्लिकेशन। गवर्नर पंजाब की दरख्वास्त पर साबिक निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने गवर्नर हाउस के ग्रेड 1 से 10 तक के मुलाजमीन का फ्री इलाज करने का ऐलान भी किया। लाहौर शालीमार बाग में वर्ल्ड सिटी की जानिब से पंजाब के रिवायती खेलों का मेला मुनाकिद किया गया। इस मेले में शरीक अफराद पंजाब के रिवायती खेलों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। अहवाल हम तक पहुंचाएंगे मियां शुएब अपनी इस रिपोर्ट में। डिजिटल दौर के आया दोस्तों के संग खेले जाने वाले खेल माजी का हिस्सा बन गए। इन खेलों की याद ताज़ा करने के लिए शालीमार बाग लाहौर में सजा पंजाब का रवायती मेला, जिसमें स्टापू, लूडो, गुल्ली डंडा समेत दीगर रवायती और पुराने खेल पेश किए गए। बच्चों ने पिट्ठू गोल गरम के निशाने लगाए, नौजवानों ने रस्साकशी में अपनी ताकत और चुस्ती का मुजाहरा किया, तो वहीं बड़ों ने भी अपनी बचपन की यादें ताज़ा की। उनका कहना था कि कभी इन खेलों के जरिए खानदान के अफराद को मिल बैठने का मौका मुयस्सर आता था। मैंने रस्साकशी में हिस्सा लिया और बहुत इंजॉय किया इस गेम को खेलकर। आई थिंक सबको आना चाहिए और यहाँ पे आके खेलना चाहिए। जो हम लोग मोबाइल्स वगैरह पे जो गेम्स खेलते हैं वो बस क्या कहते हैं, वो सब डिजिटल गेम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिजिकल भी हम लोग स्ट्रांग होते हैं। मेले में आए बच्चों ने भी खूब मौज मस्ती की, बंदर का तमाशा देखा, पुराने कैमरे से माजी के अहद की सैर की। हमारी पे ये कोशिश भी है कि हम अंदरून शहर लाहौर के वो खेल जो कि किसी ज़माने में खेले जाते थे लेकिन अब ख़त्म हो गए हैं और बच्चे नहीं जानते कि अब उनको खेल
मौजूद भी हैं या इनको खेलना कैसे अगर है तो। शुरका ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों को फरोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ मियां शुएब, डॉन न्यूज़, लाहौर। बरतानवी कंपनी बैडफोर्ड ने 1986 में बसेस बनाना बंद कर दी थी, मगर बैडफोर्ड की बसेस आज भी पेशावर की सड़कों पर रवां दवा हैं। इन बसों की हमें सैर करवाएंगी पेशावर से ताइबा खान। चलो चलो। ट्रक आर से भरी रॉकेट की तरह तेज चलती इन बसों को बेडफोर्ड बस भी कहा जाता है। बेडफोर्ड बरतानवी गाड़ियां बनाने की कंपनी थी, लेकिन 1986 के बाद ये गाड़ियां बनना बंद हो गयी। ताहम अब भी दुल्हन की तरह सजी हुई ये गाड़ियां पेशावर की सड़कों पर नजर आती हैं। चलती है, कम टाइम में पहुंच जाते, किराया इसका कम है और ये पेशावर में सबसे पुरानी है बसों में। सिर्फ ये एक ही बस है, इसके अपने पैसेंजर हैं, काफ़ी पैसेंजर हैं और बहुत कम समय में पहुंच जाती है। तेज रफ्तारी से चलने वाली बाड़ावाल बसें तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान में बरामद होना शुरू हुई। छत से लेकर टायर तक ये बसें मुख्तलिफ रंगों से मुज़य्यन होती हैं। इन बसों के ड्राइवर्स अपने बाप दादा के पेशे को जिंदा रखे हुए हैं। ये पहले उसका जो है ना हमारा बाप चलाता था, वो तो सन 1965 का बात है। फिर हम 85-90 में हमने निकला था, फिर 2000 से हम गाड़ी चला रहे हैं। इसका सजावट अच्छी हो, मतलब इसका डेकोरेशन वगैरह हो, गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो, तो फिर लोग शादियों में मतलब जो फंक्शन वगैरह हो, मतलब स्कूलों वाले जो है वो टूर पे लेके जाते हैं। बाड़ावाल बसों पर चढ़ना निहायत महारत का काम होता है। ये बसें पेशावर हाजी कैंप अड्डे से तहसील बाड़ा बाजार तक अपने मुकर्रर वक्त पर पहुँचती है। मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल बाड़ावाल बसें पेशावर की सगाफत का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़, पेशावर। बाबा गुरु नानक की 555वें जन्मदिन के मौके पर भारतीय सिख यात्रियों की लाहौर आमद का सिलसिला जारी है। हमसाया मुल्क से आए मेहमानों ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की शिरकत और स्मॉल डिप्लोमेसी के हक में अपनी आवाज बुलंद कर दी है। रिपोर्ट करेंगे इस बारे में मोहम्मद तैमूर। पाकिस्तान में मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आए 2200 से जायद सिख यात्रियों का वाघा बॉर्डर पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। भारत से आए मेहमानों ने जोर दिया कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए दोनों मुल्कों को कदम बढ़ाने होंगे। यात्रियों ने पाकिस्तान में आइंदा बरस होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की शिरकत की हिमायत भी कर दी। खेलें हैं अपनी जो खेलें आप करते हैं, जो तो प्यार बढ़ाने वाली चीज है, इसमें तो ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। नहीं जाएंगे, प्यार बढ़ाना है तो जाना है, खेलने में तो खेला, उसमें तो ऐसी नहीं कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। ਸਮੌਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਂਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੋਂ ਨਾ ਹਟੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੋਂ ਨਾ ਹਟੋਗੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। हम तो कहते हैं प्यार से रहो, भी अच्छा माहौल बनाओ, कोई लड़ाई मेल मिलाप करो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। सोनी धरती पर कदम रखने के बाद सिख यात्री खुशी से निहाल नजर आए। किसी ने तस्वीर बनवाई तो कोई समोसों पकौड़ों पर हाथ साफ करता रहा। पंजाब के वजीर अक़लियती अमूर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने हमेशा अक़लियतों का ख्याल रखा है, मेहमान नवाजी में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। ये धरती गुरु नानक देव जी की धरती है, ये धरती हजरत बाबा फरीद हज शकर की धरती है, ये दाता गाजी बख्श की धरती है और ये सूफिया इकराम की धरती है। इस धरती ने हमेशा मोहब्बत बांटा है, प्यार बांटा है और ख़ासकर जो सिख धर्म है उसके लिए धरती बड़ी मुतबरक है। पाकिस्तान में मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद सिख यात्री 24 नवंबर को भारत लौट जाएंगे। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज़, लाहौर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए डॉन न्यूज़। वेलकम बैक। ये खबर गुलारची से है, जहां पर गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से स्टेम फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ साइंसी प्रोजेक्ट्स पेश किए। मजीद हमें बताएंगे आगा बदर सईद।
स्टीम फेस्टिवल में तलबा ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ वर्किंग मॉडल तैयार किए। मुख्तलिफ साइंसी इजादात जैसे सोलर सिस्टम, हाइड्रोलिक क्रेन और मौसमाती तब्दीलियों से मुतल्लिक मॉडल्स फेस्टिवल का हिस्सा बने। साइंस और टेक्नोलॉजी में कैरियर बनाने की तरगीब देने से बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाया जा सकता है। मुकाबले चल रहे हैं, पूरी सिंध में चल रहे हैं और ये हमारे मिनिस्टर साहब का भी विजन है और आइडिया भी है कि बच्चों को हम प्रैक्टिकल एजुकेशन की तरफ ले जाए। जहन तो बड़े हैं हमारे बच्चों के पास, लेकिन सोच और उसके आइडिया को इनहांस करने के लिए ये स्कीम की हमारे मुकाबले चलेंगे और इंशाल्लाह ये अब हर साल हमारे करिकुलम का हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे। तलबा की साइंसी नुमाइश में दिलचस्पी खुश आइंद है। बेहतरीन प्रोजेक्ट्स की तैयारी से तलबा के साइंसी इल्म में इजाफे के साथ साथ साइंसी रुझान और तख्लीकी सलाहियतें भी उभर कर सामने आती हैं। आगा बदरजई, डॉन न्यूज़, बदीन। पेशावर में तलबा तालिबात के लिए मुनफरिद फन फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ मौसीकी और खानों के स्टॉल्स भी मेले का मजा दोबाला करती रही। इस बारे में मजीद हमें बताएंगे ताइबा खान अपनी इस रिपोर्ट में। स्ट्रीट चिल्ड्रन हाउस जमूम कोर में बच्चों के लिए सजा मेला जमूम कोर पेशावर में फन फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें लजीज खानों की अशिया समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। हमारी टीचर है, उसने हमें ये सिखाई है, हमने अपने हाथों से बनाया है। बैंगन्स, वो फ्रॉक्स बनाए हैं, ग्लासमेट्स वो बनाए हैं, एनवेलप्स वो किए हैं बनाए, कीचेन, कुशन्स, ये सब कुछ हमने बनाया। फन फेयर का मकसद स्टूडेंट्स को तालीमी सरगर्मियों से हटकर तफरीही मौके फराहम करना था, ताकि तलबा दूसरी सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकें। मेन मकसद हमारे इनको कोई ना कोई स्किल सिखाना भी है। इस तरह के जो फंक्शन अरेंज करने का मकसद ये है कि ये और बच्चों की तरह इसको भी इंजॉय करें, अवेयरनेस आए। फन फेयर इवन हमने यहाँ पे स्टॉल में अपने स्टूडेंट्स की ड्यूटी भी लगाई और मौसीकी के तड़के ने फन फेयर को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़, पेशावर। शहर से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज़ टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।